नमस्कार। जैसा कि हम कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ रहे हैं, हमने उसका भाग दूसरा पढ़ लिया था और उसमें कुछ प्रमेय और हमने एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम कंटिन्यूटी का पार्ट थर्ड शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे डिसकंटिन्यूटीज ऑफ ए फंक्शन। तो शुरू करते हैं हम। अ फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल आई is continuous at a point a belongs to I if limit of fx when x tending to a is equal to fa। ये हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि कोई फलन किसी अंतराल ओपन इंटरवल के किसी पॉइंट पर जो है कंटिन्यूस कहलाता है, तो उसकी क्या डेफिनेशन होती है, ये हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर बताया जैसे कि लिमिट ऑफ एफ एक्स वन एक्स टेंडिंग्स टू ए इज इक्वल टू एफ ए। मतलब हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि लिमिट ऑफ एफ एक्स वन एक्स टेंडिंग्स टू ए का मतलब यह है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट मीन्स एफ ऑफ ए माइनस जीरो एंड एफ ऑफ ए प्लस जीरो, ये दोनों किसके बराबर हो, एफ ऑफ ए के बराबर हो। तो हम इसे कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं एट द पॉइंट ए। द फंक्शन एफ इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूस एट ए बिलोंग्स टू आई इफ इट फेल्स टू बी कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। यानी कि ये फलन डिसकंटिन्यूस कब कहलाता है, अगर वो उस बिंदु पर कंटिन्यूस नहीं होता, यानी कि इस शर्त को सेटिस्फाई नहीं करता है। ऑल्सो इन दिस केस ए इज कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी और सिंपली अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। The equality limit of fx when extending to a is equal to fa fails to be satisfied if either first point limit of fx when extending to a does not exist and second limit of fx when extending to a exists but does not equal to fa। मतलब क्या है कि हमारे पास डिसकंटिन्यूटी अराइज कैसे होती है, कब उत्पन्न होती है। तो क्या है हमारे पास the equality limit of fx when x tending to a is equal to fa fails to be satisfied। यानी कि जब ये शर्त सेटिस्फाई नहीं हो पाती है तो हमारे पास डिसकंटिन्यूटी होती है, अराइज होती है। और वो कब होती है, या तो लिमिट ऑफ एफ एक्स क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि वो सीमा उसकी विद्यमान नहीं हो। अब ये डज नॉट एग्जिस्ट जो है फंक्शन की लिमिट, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे किस किस तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये विद्यमान नहीं होगी। दूसरा कि व्हेन लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग्स टू ए एग्जिस्ट बट डज नॉट इक्वल टू एफ ए। यानी कि ये डिसकंटिन्यूटी और कब हो सकती है, यानी कि ये जब फंक्शन जो है इसकी लिमिट एक्स बराबर ए पर विद्यमान तो है लेकिन वो एफ ए के बराबर नहीं है। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं इसके टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि किस प्रकार की, इन्हीं के आधार पर जो अभी हमने बातें पढ़ी इन्हीं के आधार पर डिसकंटिन्यूटी के प्रकार होते हैं। अब कौन कौन से प्रकार की जो है डिसकंटिन्यूटी है, इसमें हम पहले पढ़ रहे हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। जैसा कि इसके नाम से पता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, यानी कि इस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी को रिमूव किया जा सकता है, उसे हटाया जा सकता है और कंटिन्यूस बनाया जा सकता है फंक्शन को। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को हम पढ़ते हैं। लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई एंड ए बिलोंग्स टू आई इफ लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग टू ए एग्जिस्ट बट डज नॉट इक्वल टू एफ ए। जैसा कि अभी हमने बात पढ़ी है पिछली स्लाइड में, तो रिमूवेबल कब कहलाती है हमारे पास डिसकंटिन्यूटी, when limit of fx when x tending to a exist, यानी कि लिमिट ऑफ fx जो है वो एग्जिस्ट करती हो। अब लिमिट ऑफ fx एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो, बट डज नॉट इक्वल टू fa, लेकिन वो दोनों fa के बराबर नहीं हो। देन a इज कॉल्ड अ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ f और अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि व्हेन एफ ऑफ ए प्लस जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस जीरो
बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये दोनों किसके, एफ ऑफ ए के बराबर नहीं हो। तो ये हमने रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा। अब हम इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि कोई फंक्शन जो कि आर से आर में डिफाइन है, सेट ऑफ रियल नंबर से डिफाइंड बाय फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x साइन एक्स। ये फंक्शन दिया हुआ है when x इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0 पर फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया गया है। और हमें ये भी दिया हुआ है कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 पर फलन का मान 0 है। तो इसे हम देखते हैं, x बराबर 0 के लिए हम इसकी कंटिन्यूटी की जांच करते हैं। तो लिमिट ऑफ एफ एक्स वन एक्स टेंडिंग्स टू 0, क्योंकि ये हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, आप इससे जानते हैं कि कंटिन्यूटी किसी बिंदु पर निकाली किस तरह से जाती है। तो यहाँ हम ज़्यादा इसे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, फिर भी आपको एक बार यहाँ बता देता हूँ कि लिमिट ऑफ एफ एक्स वन एक्स टेंडिंग्स टू 0, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यानी कि एफ ऑफ 0 प्लस 0 एंड एफ ऑफ 0 माइनस 0 हम निकालेंगे। तो दोनों की वैल्यू जो है यहाँ 1 आएगी, क्योंकि स्टैंडर्ड इसकी जो है वैल्यू होती है लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, इसका मान 1 होता है। और यहाँ हमें दिया हुआ है एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या हुआ, लिमिट ऑफ एफ एक्स वन एक्स टेंडिंग्स टू 0 एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू 1 आती है। तो इसका मतलब, और दोनों का मान बराबर भी है इसका मतलब, तो क्या हो गया, लिमिट ऑफ एफ एक्स वन एक्स टेंडिंग्स टू 0 एग्जिस्ट, ये विद्यमान है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो मान है ये एफ ऑफ 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब एफ हैज़ ए रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब चूंकि इसका नाम जो है वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, इसका मतलब एफ कैन बी मेड कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0 इफ़ वी टेक एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। यदि यहाँ पर हम एफ ऑफ 0 की वैल्यू जो कि यहाँ हमने सवाल में ली है एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, इसकी जगह अगर हम ले लें एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, तो आप देखिए यहाँ पर ये जो लिमिट ऑफ एफ एक्स हमारे पास आई है 1, वो एफ ऑफ 0 की बराबर हो जाती है। क्योंकि अगर हम इस तरह से इसे डिफाइन करें कि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू इज़ ऑल्सो 1, तो हम इसे कंटिन्यूस बना सकते हैं। और इसी कारण दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड रिमूवेबल। अब हम देखते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। अब देखिए, जैसा कि हमने पहली स्लाइड में पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। रिमूवेबल तो कौन सी हमने किस तरह से डिफाइन किया कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट बट डज नॉट इक्वल टू ए। अब डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड क्या है, अ फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई एंड ए बिलोंग्स टू आई such that limit of f(x) when x tendings to a does not exist। ये भी हमने एक प्रकार पढ़ा था। तो does not exist, अब यहाँ does not exist जो है इस फंक्शन की लिमिट, उसकी हम किस तरीके से बता सकते हैं कि कब कब एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मतलब क्या है, दैट इज़ इफ़ एफ ऑफ ए माइनस 0 एंड एफ ऑफ ए प्लस 0 एग्जिस्ट बट आर अनइक्वल, यानी कि दोनों का कुछ ना कुछ तो मान आता है लेकिन दोनों समान नहीं है, ये उस कैटेगरी में आता है कि लिमिट ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। और दूसरा किस तरह से हम कह सकते हैं, आइदर एफ ऑफ ए माइनस 0 और एफ ऑफ ए प्लस 0 डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि या तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है विद्यमान नहीं हो या राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए प्लस 0 विद्यमान नहीं है। इसका मतलब यह है कि आइदर एफ ऑफ ए माइनस 0 इज़ नॉट इक्वल टू एफ ए और एफ ऑफ ए प्लस 0 इज़ नॉट इक्वल टू एफ ए। इसे समझिए आप, ये इसके डज नॉट एग्जिस्ट राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों में से कोई भी एक जो है ये एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसे हम डेफिनेशन से समझते हैं। Discontinuity of first kind, let f be a function defined on an interval I and a belongs to I if f of a minus 0 and f of a plus 0 both exist but are unequal। जैसा कि अभी हमने डेफिनेशन में बताया कि दोनों विद्यमान तो है, कुछ न कुछ वैल्यू तो आती है लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, then A is called a discontinuity of
फर्स्ट काइंड। अब जो तो कि हमने दूसरी बात कही थी यहाँ पर कि ये आइदर एफ ऑफ ए माइनस ज़ीरो और एफ ऑफ ए प्लस ज़ीरो डज नॉट एग्जिस्ट, उसके लिए भी यह बात कही कि इफ़ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस ज़ीरो, इसका मतलब एफ ऑफ ए प्लस ज़ीरो एग्जिस्ट करता है, बट एफ ऑफ ए माइनस ज़ीरो इज नॉट इक्वल टू एफ ए, इसका मतलब एफ ऑफ ए माइनस ज़ीरो डज नॉट एग्जिस्ट, जो कि हमने यहाँ बात कही थी यहाँ इस लाइन में। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो इस केस में भी एफ ऑफ ए माइनस ज़ीरो और एफ ऑफ ए प्लस ज़ीरो दोनों बराबर नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ए इज़ कॉल्ड ए डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड ये जो प्रथम प्रकार की डिसकंटिन्यूटी तो है, बट क्या है, फ्रॉम द लेफ्ट, क्योंकि यहाँ एफ ऑफ ए माइनस ज़ीरो डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज एफ ऑफ ए माइनस ज़ीरो इज नॉट इक्वल टू एफ ए, therefore a is called discontinuity of first kind from the left. Similarly, if f of a is equal to f of a minus 0 but f of a plus 0 is not equal to f of a, यहाँ f of a plus 0 does not exist, then a is called a discontinuity of first kind from the right. तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गई है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। इसे हम उदाहरण भी से भी समझते हैं। लेट f be defined on R by this function f of x is equal to e raised to power 1 upon x upon 1 plus e raised to power 1 upon x। इस तरह का ये जो उदाहरण आपने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है, फॉर x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो के लिए फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया गया है और हमें दिया हुआ है f ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ हम देखते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि f ऑफ ज़ीरो माइनस ज़ीरो अगर हम निकालें तो हम इसे आप निकालना जानते हैं, तो ये इस तरह से हम देखते हैं तो इसका मान ज़ीरो आ जाता है जो कि एफ ऑफ ज़ीरो के बराबर है। एंड एफ ऑफ ज़ीरो प्लस ज़ीरो अगर हम निकालें तो ये हमारे पास जो है, इसे जब हम निकालते हैं तो ये हमारे पास आती है इसकी वैल्यू 1, जो कि एफ ऑफ ज़ीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एफ ऑफ ज़ीरो माइनस ज़ीरो एंड एफ ऑफ ज़ीरो प्लस ज़ीरो, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो दोनों बराबर नहीं है, लेकिन विद्यमान तो है, एग्जिस्ट तो करती है, इनकी वैल्यूज़ तो है कुछ ना कुछ, बट बोथ आर नॉट इक्वल, दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, और इसमें ये भी हम देख सकते हैं कि एफ ऑफ ज़ीरो माइनस ज़ीरो जो है वो एफ ऑफ ज़ीरो के बराबर है, लेकिन एफ ऑफ ज़ीरो प्लस ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो इट इज़ ए डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड from the right, since f of 0 minus 0 is not equal to f of 0 plus 0, therefore जो अभी मैंने बताया वही बता रहा हूँ, x is equal to 0 is a discontinuity of first kind. Again, since f of 0 minus 0 is equal to f of 0 but f of 0 plus 0 is not equal to f of a, means लेफ्ट हैंड लिमिट तो जो है f ऑफ ज़ीरो के बराबर है, लेकिन राइट हैंड लिमिट जो है f ऑफ ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज़ नॉट इक्वल टू एफ ए। इसका मतलब एफ ऑफ x इज इक्वल टू ज़ीरो इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड फ्रॉम द राइट, जो अभी मैंने आपको बताया। अब हम देखते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड। डेफिनेशन अगर हम इसकी देखते हैं तो क्या है, इफ़ f इज़ ए फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल i एंड a बिलोंग्स टू i, if neither f of a minus 0 nor f of a plus 0 exist। अब यहाँ पर चूँकि डज नॉट एग्जिस्ट फंक्शन अगर विद्यमान नहीं है तो उसे हम इस तरह से भी बता सकते हैं, बट वो उसकी सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी कहलाएगी। अब वो क्या है यहाँ पर कि न तो एफ ऑफ ए माइनस ज़ीरो मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती हो और ना ही राइट हैंड लिमिट मीन्स एफ ऑफ ए प्लस ज़ीरो एग्जिस्ट करती हो, देन इज कॉल्ड a discontinuity of f of second kind। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंडीशन और है, एक बात और हम देखते हैं कि इफ़ वन ऑफ द टू वन साइडेड लिमिट मीन्स एफ ऑफ ज़ीरो प्लस ज़ीरो और एफ ऑफ ए माइनस ज़ीरो, इनमें से एक जो है एग्जिस्ट करे लेकिन दूसरे एग्जिस्ट नहीं करे, यानी कि एफ ऑफ ए प्लस ज़ीरो और एफ ऑफ ए माइनस ज़ीरो एग्जिस्ट, इनमें से एक कोई भी, जबकि दूसरी एग्जिस्ट नहीं करे, इस केस में हम क्या कहेंगे, ए इज़ कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी।
यहाँ पर हम डेफिनेशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड पढ़ रहे हैं। तो हमने दो बातें करी हैं यहाँ पर कि यदि एफ ऑफ ए माइनस ज़ीरो एंड एफ ऑफ ए प्लस ज़ीरो दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करे, उस केस में तो हम इसे प्योरली कहेंगे इट इज़ अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। लेकिन अगर इन दोनों में से जो है एक एग्जिस्ट करती हो लेकिन दूसरी एग्जिस्ट नहीं करती हो, तो ये बिंदु ए पर जो है मिक्स्ड कंटिन्यूटी कहलाती है। और इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी को, और इट इज़ अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ सेकंड काइंड फ्रॉम द लेफ्ट और राइट, क्योंकि एक तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन दूसरी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो इसे अभी हम और उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम दोनों केस का एक एक उदाहरण देखेंगे। इसका पहले तो वो देखेंगे जिसमें नीदर एफ ऑफ ए माइनस ज़ीरो नॉर एफ ऑफ ए प्लस ज़ीरो एग्जिस्ट। तो पहले हमने देखा कि एग्जांपल में कि एफ जो है डिफाइन है फ्रॉम आर टू आर, और एफ एक्स इज इक्वल टू साइन वन अपन एक्स फॉर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और हमें दिया हुआ है एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ एफ ऑफ ज़ीरो प्लस ज़ीरो और एफ ऑफ ज़ीरो माइनस ज़ीरो ये आप पूर्व की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि ये जो है ऑक्सिलेटरी रहता है, इसका मान दोलायमान रहता है, इसलिए यहाँ पर दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करती है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पर f हैज़ अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड एट x इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर दोनों ही जो है एग्जिस्ट नहीं करती है, दोनों ही विद्यमान नहीं है। अब हम इसका दूसरा जो हमने बात की है उसको देखते हैं। f जो है डिफाइन किया गया है r से r में, और फंक्शन की वैल्यू है एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर वन अपॉन एक्स फॉर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और हमें दिया हुआ है एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ अगर हम एफ ऑफ ज़ीरो माइनस ज़ीरो निकालते हैं तो आप देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू आती है ज़ीरो, जो कि एफ ऑफ ज़ीरो के बराबर है। मतलब जो हमने बात कही थी कि दोनों में से एक एग्जिस्ट करे, एफ ऑफ ज़ीरो माइनस ज़ीरो या एफ ऑफ ज़ीरो प्लस ज़ीरो से, तो यहाँ एफ ऑफ ज़ीरो माइनस ज़ीरो जो एग्जिस्ट करती है क्योंकि इसकी वैल्यू ज़ीरो आई है, कुछ ना कुछ वैल्यू आई है, और ये एफ ऑफ ज़ीरो के बराबर भी है। अगर हम एफ ऑफ ज़ीरो प्लस ज़ीरो की बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आती है इनफाइनाइट, यानी कि ये फाइनाइट रूप से एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है ये इनफाइनाइट हो, इसकी वैल्यू अगर कुछ और आती है और वो एफ ऑफ ज़ीरो के बराबर नहीं होती है तो भी ये हमारी बात उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती है कि दोनों में से एक एग्जिस्ट करती है लेकिन दूसरी एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इनफाइनाइट नहीं भी आती, कुछ ना कुछ वैल्यू आती, लेकिन वो एफ ऑफ ज़ीरो के बराबर नहीं होती, तो भी ये वैल्यूबल होती। इसमें ये कंडीशन जो है अप्लाई होती है इस एग्जांपल में। तो इसका मतलब क्या है, दस एफ ऑफ ज़ीरो प्लस ज़ीरो डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, क्योंकि यहाँ पर फाइनाइट वैल्यू ही नहीं है इसकी, इसलिए हमने लिखा डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली। वाइल एफ ऑफ ज़ीरो माइनस ज़ीरो एग्जिस्ट एंड इक्वल्स एफ ऑफ ज़ीरो। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एफ ऑफ ज़ीरो माइनस ज़ीरो तो एफ ऑफ ज़ीरो के बराबर है, लेकिन एफ ऑफ ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ द सेकंड काइंड फ्रॉम द राइट, और ए इज़ अ पॉइंट ऑफ मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि एक जो है लिमिट एग्जिस्ट करती है लेफ्ट हैंड लिमिट, बट राइट हैंड लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये आज हमने टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ इसके बारे में पढ़ा। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, अगले भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।